क्या आप जानते हैं कि उपवास सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और परमेश्वर से निकटता प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बाइबल में उपवास को चमत्कारी बदलाव लाने वाला एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। यह सिर्फ पुराने समय की परंपरा नहीं, बल्कि आज भी यह हमारे जीवन को बदलने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाइबल में उपवास क्यों किया जाता था, इसके पीछे का रहस्य क्या है और यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। इस कहानी के 2 भाग होंगे। पहले भाग में हम बाइबल में दिए गए उपवास के महत्व, प्रकार और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को जानेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि उपवास का हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे सही तरीके से किया जाए। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, बाइबल में उपवास का परिचय। बाइबल में उपवास केवल भोजन से परहेज करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने का एक तरीका है। बाइबल में कई स्थानों पर उपवास को एक शक्तिशाली आत्मिक अभ्यास के रूप में बताया गया है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे समुदाय और राष्ट्र के लिए भी आशीर्वाद लाता है। उपवास का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर की ओर पूरी तरह मुड़ना, अपनी इच्छाओं को दबाकर ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करना। बाइबल में इसे आत्मिक शुद्धिकरण, प्रायश्चित, प्रार्थना की शक्ति बढ़ाने और जीवन में दिशा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। अध्याय 2, बाइबल में उपवास का पहला उल्लेख। बाइबल में उपवास का पहला स्पष्ट उल्लेख मूसा के जीवन में मिलता है। जब मूसा परमेश्वर से मिलने माउंट सिनाई पर्वत पर गए, तो उन्होंने 40 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और न ही पानी पिया। निर्गमन 34:28। यह उपवास आत्मिक शुद्धि और परमेश्वर से प्रत्यक्ष संवाद के लिए किया गया था। इसी तरह अन्य कई नबियों और याजकों ने भी उपवास के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति को अनुभव किया। यह दिखाता है कि उपवास केवल आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर परमेश्वर की ओर झुकने का तरीका है। अध्याय 3, उपवास के प्रकार। बाइबल के अनुसार बाइबल में उपवास के कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पूर्ण उपवास, टोटल फास्ट। इसमें कोई भी भोजन या पानी ग्रहण नहीं किया जाता। उदाहरण मूसा, निर्गमन 34:28 और यीशु मसीह, मत्ती 4:2 ने 40 दिनों तक पूर्ण उपवास किया था। आंशिक उपवास, पार्शियल फास्ट। इसमें कुछ विशेष चीजों से परहेज किया जाता है, जैसे कि दानियेल का उपवास, जिसमें उन्होंने सिर्फ सादा भोजन खाया और मांस व शराब से परहेज किया। दानियेल 10:3। सामूहिक उपवास, कॉर्पोरेट फास्ट। इसमें पूरे समुदाय या राष्ट्र द्वारा उपवास किया जाता है। उदाहरण नीनवे के लोगों ने जब योनाह की चेतावनी सुनी, तो उन्होंने पूरे नगर के साथ उपवास किया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। योनाह 3:5-10। निजी उपवास, प्राइवेट फास्ट। यह व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और गुप्त रूप से परमेश्वर की आराधना के लिए होता है। मत्ती 6:16-18। अध्याय 4, बाइबल में उपवास के उद्देश्य। बाइबल में उपवास को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक बदलाव और परमेश्वर की ओर मुड़ने का माध्यम बताया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य है प्रायश्चित और पश्चाताप। जब किसी राष्ट्र या व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो उपवास के द्वारा वे क्षमा मांगते थे। उदाहरण नीनवे के लोग, योनाह 3:5-10। आत्मिक शक्ति और निर्देशन प्राप्त करना। उपवास के दौरान परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। उदाहरण दानियेल ने परमेश्वर से ज्ञान पाने के लिए उपवास किया। दानियेल 9:3। चमत्कारी कार्यों और विजय के लिए। जब इस्राएलियों को युद्ध में विजय चाहिए थी, तो उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर ने उनकी मदद की। न्यायियों 20:26। प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना। उपवास के साथ की गई प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। उदाहरण हन्ना ने संतान प्राप्ति के लिए रोते हुए उपवास किया। 1 शमूएल
1 से 7 से 11। बीमारियों और बंधनों से मुक्ति। यीशु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकल सकती है। मत्ती 17 से 21। अध्याय 5, यीशु मसीह और उपवास का महत्व। यीशु मसीह स्वयं 40 दिनों तक उपवास करने गए थे। मत्ती 4:2। यह दिखाता है कि यदि स्वयं प्रभु ने इसे आवश्यक समझा तो यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनका उपवास हमें सिखाता है कि आत्मा को मजबूत करने के लिए हमें शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। शैतान ने उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन उपवास के कारण उनकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उसे हरा दिया। यीशु ने यह भी सिखाया कि जब हम उपवास करें तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। मत्ती 6:16-18। हमें इसे गुप्त रूप से और ईमानदारी से करना चाहिए ताकि परमेश्वर इसका फल हमें दे सके। भाग 1 का निष्कर्ष। इस पहले भाग में हमने जाना कि उपवास बाइबल में कितना महत्वपूर्ण है और इसके कितने प्रकार होते हैं। यह केवल भूखा रहने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और परमेश्वर से जुड़ने का शक्तिशाली तरीका है। भाग 2 में हम देखेंगे कि उपवास का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। साथ ही कुछ सच्ची कहानियों और अनुभवों के माध्यम से समझेंगे कि यह कैसे चमत्कारिक रूप से जीवन को बदल सकता है। आप इस कहानी के दूसरे भाग को, भाग 2, उपवास का प्रभाव, सही तरीका और जीवन बदलने वाली कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि उपवास सिर्फ एक धार्मिक क्रिया ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला एक रहस्यमयी साधन है। बाइबल में उपवास केवल आत्मिक शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने के लिए भी बताया गया है। पहले भाग में हमने जाना कि उपवास क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और बाइबल में इसका क्या महत्व है। अब इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि उपवास हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, इसे सही तरीके से कैसे करें और इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण जहां लोगों ने उपवास के कारण अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को महसूस किया। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी असली घटनाएं भी साझा करेंगे जो आपको चौंका देंगी। अध्याय 1, उपवास का आत्मिक, मानसिक और शारीरिक प्रभाव। आत्मिक प्रभाव, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास करने से हमारी आत्मा परमेश्वर के और करीब जाती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठती है और हम परमेश्वर की उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करते हैं। उपवास से आत्मिक प्रभाव, पापों से छुटकारा। उपवास आत्मा को पवित्र करता है और हमें पापों से दूर रहने में मदद करता है। यशायाह 58:6। प्रभु की आवाज सुनना। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा शांत होती है और हम परमेश्वर की ओर से आने वाली हिदायतों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। प्रार्थना की शक्ति बढ़ती है। उपवास के दौरान की गई प्रार्थनाएं अधिक प्रभावशाली होती है और परमेश्वर जल्दी उत्तर देते हैं। दानियेल 9:3। आत्मिक युद्ध में विजय। बाइबल कहती है कि कुछ प्रकार की दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकाली जा सकती है। मत्ती 17:21। मानसिक प्रभाव, मेंटल इम्पैक्ट। उपवास केवल आत्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। सोचने की शक्ति बढ़ती है। उपवास करने से दिमाग अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। धैर्य और आत्मसंयम। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रण में रखने की आदत पड़ती है। मानसिक शांति। उपवास के दौरान चिंता और तनाव कम होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर अधिक निर्भर रहने लगते हैं। शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इम्पैक्ट। आज के विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि उपवास करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विषाक्त पदार्थों से मुक्ति, डिटॉक्सिफिकेशन। उपवास के दौरान शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और आंतरिक सफाई होती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नियमित उपवास करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारियां कम होती है। वजन नियंत्रण। उपवास करने से शरीर की चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म सही रहती है और वजन
संतुलित रहता है। अध्याय 2, उपवास को सही तरीके से कैसे करें। अब सवाल आता है कि उपवास को प्रभावी और बाइबल सम्मत तरीके से कैसे किया जाए। बाइबल में हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सही उद्देश्य से उपवास करें। उपवास को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया के रूप में न करें, बल्कि इसे परमेश्वर के करीब जाने और आत्मिक उन्नति के लिए करें। बाइबल कहती है, जब तुम उपवास करो तो उसे लोगों को दिखाने के लिए मत करो, बल्कि गुप्त रूप से प्रभु के लिए करो। मत्ती 6:16-18। प्रार्थना और उपवास को साथ रखें। उपवास अकेले प्रभावी नहीं होता, इसे प्रार्थना के साथ करना जरूरी है। उपवास के दौरान ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें और प्रभु से संवाद करें। संयमित और समझदारी से उपवास करें। अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले कुछ घंटों का उपवास करें, फिर पूरे दिन का, और फिर लंबा उपवास। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और अपने शरीर की जरूरतों को समझें। अध्याय 3, उपवास के चमत्कारी परिणाम, वास्तविक जीवन की घटनाएं। अब हम बाइबल और इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे जहां उपवास ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। नीनवे का उपवास और राष्ट्र की रक्षा। योनाह 3:5-10। योनाह नबी को परमेश्वर ने नीनवे नगर में भेजा और चेतावनी दी कि अगर वे अपने पापों से न फिरे तो 40 दिनों में नगर नष्ट हो जाएगा। जब नीनवे के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने राजा से लेकर आम नागरिक तक सबने उपवास रखा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और नगर को बचा लिया। एस्तेर रानी का उपवास और यहूदी राष्ट्र की रक्षा। एस्तेर 4:16। जब राजा के दरबार में यहूदियों का विनाश निश्चित हो गया तो रानी एस्तेर ने 3 दिन तक बिना खाए पिए उपवास किया और परमेश्वर ने उन्हें राजा के सामने अनुग्रह दिया। यहूदियों की रक्षा हुई और उनके शत्रु नष्ट हो गए। आधुनिक काल में उपवास का प्रभाव। आज भी बहुत से लोगों ने उपवास के कारण अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा है। कई लोगों को असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिली, आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ और उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई। अध्याय 4, क्या हमें आज भी उपवास करना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप उपवास के लिए तैयार हैं? इस कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि बाइबल में उपवास का क्या महत्व है और इसे क्यों किया जाता है, और इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि उपवास से हमें क्या लाभ मिलता है, इसे सही तरीके से कैसे करें, और कुछ वास्तविक घटनाओं से यह भी समझा कि यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं?